गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हो बच्चों आप सब लोग? सो आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। और बच्चा पार्टी, जैसे आपने थंबनेल ऑलरेडी देख ही लिया होगा, तो आज हमारा चैप्टर 1 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बच्चों। इसमें क्या होने वाला है, तो हम इसमें बेटा आपको एडिशनल नहीं करवाएंगे, आपको सिर्फ वो जो स्टार्टिंग के 24 क्वेश्चंस है वो करवाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर प्लीज एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो हमने सोचा क्यों ना वो भी करवा दिया जाए। तो बच्चा पार्टी यहां पर आज इस वीडियो में 24 क्वेश्चन होने वाले हैं, उसके बाद फिर चैप्टर 2 एडिशनल के लिए अलग वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं, वो बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे अवेयर होंगे, कुछ को नहीं पता होगा। तो बच्चा पार्टी, जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे हो, तो नाउ यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस बेटा। अब आप अनअकैडमी प्लस के साथ अपने फाइनल एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो, राइट बच्चों। सो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, और वो भी फ्लैट 10% ऑफ, एट फ्लैट 10% ऑफ बच्चों। बच्चा पार्टी अगर आप देखोगे यहां पर, सो माय नेम इज विनोद कुमार बहल, आई एम द फिजिक्स एडुकेटर। साथ ही साथ में बच्चों अगर आप जानोगे, आई एम सीईओ एट AVJMS Educare Private Limited, CEO at AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School बच्चों, running school project in Dwarka International School। और साथ ही साथ में बच्चों अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि I am visiting faculty at Allen रोहतक, राइट बच्चों, विजिटिंग फैकल्टी एट एलन रोहतक। खैर ये तो रही बात, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो तो जान जाएंगे। बच्चों अगर आप यहां पर देखोगे, व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है आस्क अ डाउट फीचर बेटा। इसमें क्या है और कैसे करना है आप वो देखो। अब आप अनलिमिटेड डाउट्स बेटा घर पे बैठे बैठे किसी भी टाइम पूछ सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, रात के 2 बजे आपको डाउट आ जाए, रात के 3 बजे आपको डाउट आ जाए, अब आपके पास टीचर तो है नहीं, अब हम क्या करें? कुछ नहीं करना है, अब अनअकैडमी हमारे साथ है। आपको बस यहां पर आस्क का डाउट पर क्लिक करना है, फोटो लेनी है या गैलरी से चूज करना है, यहां से बस उसको क्रॉप करना है बेटा। कैसे क्रॉप करेंगे ये देखो। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मैंने क्रॉप कर दिया। अगर आप देखोगे तो यहां पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन और आई हैव अ सोल्यूशन बच्चों। ये 6 स्टेप्स है और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा उसका। बच्चा पार्टी अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर टॉप एडुकेटर ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, राइट बच्चों। वो भी एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस के साथ, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज और बैच कोर्सेज के साथ प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस आपको यहां पर मिल रहा होगा बच्चों। साथ ही साथ में अगर आप ध्यान दोगे बेटा, तो ये एक छोटा सा प्राइसिंग है। अब देखो बच्चों, अगर यहां पर आप सीबीएसई 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन देख सकते हो, 12 मंथ्स का। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है बच्चे, और सबसे बड़ी बात है मंथली ईएमआई अवेलेबल है, नो कॉस्ट ईएमआई, नो इंटरेस्ट। यहां पर आपको बस ये कोड लगाना है वीके आर्मी, राइट बच्चों। इसमें भी आपको कोड लगाना है वीके आर्मी। अगर आप देख पाएंगे बच्चों, अगर आप देख पाएंगे तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिल रही होगी, उसके लिए भी कोड सेम है वीके आर्मी, राइट बच्चों। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको बस ये कोड। साथ ही साथ में बच्चों अगर आप 2022 के एस्पिरेंट है तो आपके लिए स्पेशल क्लासेस लॉन्च होने वाली होगी, लेकिन अगर आप 2021 के एस्पिरेंट है तो आपके लिए जो स्पेशल क्लासेस है वो ऑलरेडी चल रही है। पीवाईक्यू सीरीज रात को 10:30 बजे डेली होता है, आप वहां पर आओ। अगर आपसे कोई कोड मांगता है तो आपको ये कोड वहां पर अप्लाई करना है। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, सो वी विल लेट्स क्रैक दिस सेशन टुगेदर। तो चलिए यहां से तो निकलते हैं हम लोग, और कहां बढ़ते हैं बच्चों, कहां बढ़ते हैं? हम बढ़ते हैं अपने क्लास 12
एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की तरफ, जहां हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन होगा, हमें करना होगा उसका सॉल्यूशन। बच्चा पार्टी अगर आप देख पा रहे हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते बहुत इजी है, बस हमें लगता है कि ये टफ है, ऐसा है। टफ होता नहीं है बेटा, बहुत इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा तरीका देखना है। और सबसे बड़ी बात एक देखो, मैंने पहले ये दूसरे चैनल पर सॉल्व करवाए थे, वहां मैंने एक चीज देखी, मैंने ना आज अपने साथ प्रॉपर मोबाइल का कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ हूं कि प्रॉपर अगर मान लो कहीं पर भी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होगी तो मैं खुद करके करवा रहा हूँ आपको। बच्चों ने कहा सर फॉर्मूला तो हम भी रख लेंगे, कैलकुलेशन में ही तो प्रॉब्लम होती है। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, जिनको कैलकुलेशन में इशू नहीं है वो 2x पे वीडियो देख लेगा, और जिनको इशू है वो धीरे धीरे करके मेरे साथ कर रहे होंगे, राइट बच्चों। तो इसलिए पेशेंस रखो, और अगर आपको वीडियो को फास्ट बढ़ाना है तो आप 2x पे कर लो, अगर आपको ऑलरेडी आता है, बस सिर्फ जल्दी जल्दी में देखना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा बच्चों, क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन two small charge spheres having charges of इतना कूलम and इतना कूलम placed at 30 सेंटीमीटर in air। बच्चों यहां प्रॉब्लम कुछ और नहीं होती है, यहां प्रॉब्लम क्या होती है ना, यहां बस हम सेंटीमीटर यूनिट का बहुत ध्यान रखना होता है। और आप सभी को पता है कूलम्ब लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ बच्चों, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, उन भाई साहब ने हमें एक ही बात बोली है कि F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट बच्चों। F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 रेस टू द पावर 9। Q1 क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -7 बच्चों। और Q2 क्या है, 3 इंटू 10 रेस टू द पावर -7। और इसको डिवाइड करो बच्चे, इसको डिवाइड करो आप डिस्टेंस से जो 30 सेंटीमीटर है। बच्चों सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 30 आर स्क्वायर होता है ना, तो 30 इंटू 10 की पावर -2, देन अगेन 30 इंटू 10 की पावर -2। व्हाट इज द रीजन, आर इंटू आर इज आर स्क्वायर। बच्चों यहां देखो, ये आपका 3 से 10, 3 3 is 9, 3 1 is 3, 3 से 10 कट गया। देखो 1 0 2 0 से -2 कट गया, बस सिर्फ +2 ऊपर जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, 2 3 जा 6, ये देखो +9 और +2 11, 11 से कितना चला गया, -14, तो क्या बचा, -3। सो 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल। पर इसी के साथ बच्चे देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो यहां पर आप बच्चे साफ साफ रिपल्सिव लिख दो, यहां पर आप साफ साफ रिपल्सिव लिख दो। आपके 2 नंबर 3 नंबर जितने का भी आएगा वो आपके मार्क्स पक्के हो गए। बढ़ते हैं आगे, खुशी मनाओ, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट बच्चों। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आपको तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना भाई, हम क्वेश्चन को देखते ही घबरा से जाते हैं, सर हो ही नहीं रहा, कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिस तो चाहिए बेटा, लास्ट का टाइम बचा हुआ है बोर्ड्स 2021 वालों के लिए, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है बच्चों, क्वेश्चंस को तरीके से करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करवा के प्रोवाइड कर दूं, राइट बच्चों। तब तक के लिए आप देखो, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना माइक्रोकूलम इन एयर इज इतना न्यूटन। देखो बच्चों, यहां पर जैसे ही आपको बोलता है ना, आप अपने माइंड में बना लो बेटा, क्या चीज, 0.4 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, उसके बाद यहां पर है -0.8 माइक्रोकूलम, उसके बाद जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है दैट इज 0.2 न्यूटन। मैं समझ सकता हूं। आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, आपसे आर पूछ रहा है बच्चों। मैं सीधा फॉर्मूला देके आपको बोल सकता था कि आप कैलकुलेट कर लेना, पर उस बच्चे का कमेंट पढ़ के, शायद वो बच्चा ये वीडियो भी देख लेगा, पर उसका कमेंट पढ़ के मैं यहां पर पूरा सोल्यूशन करवा रहा हूं, राइट बच्चों। देखो, सो F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। असल में बच्चे मैं F का मैग्नीट्यूड कर रहा हूं, तो
तो उसमें मुझे साइन लेने का कोई फायदा नहीं है। साइन तभी लेता हूं जब मैं वेक्टर लूंगा, बट अभी साइन का कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स कितना है बच्चों? 0.2। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू क्या है? 0.4 इंटू 10 की पावर -6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2? 0.8 इंटू 10 की पावर -6, राइट बच्चों? डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है नहीं पता, वही तो निकालना है। एक काम करो, इस आर स्क्वायर को वहां भेजो 0.2, या एक काम करो ना, ये 0.2 से आपका ये पॉइंट से पॉइंट कट गया बच्चे, तो 2 2 4, ये सिर्फ 2 रह गया। व्हाट इज द रीजन? भाई देखो 0.2 2/10 4/10, 10 से 10 कट गया, 2 से ये कट गया, क्योंकि आप इधर देखो ना, इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 को 0.4 को 0.2 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा ना। तो ऐसे करके मैंने बस इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दिया ताकि मेरी बात आसान हो जाए। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें इस आर स्क्वायर को वहां भेजना है। आर स्क्वायर बराबर बच्चों 9 0.8, सो 9 इंटू 0.8, ये +9 है, -6 है, -6 है, तो क्या हुआ? 9 - 6 3, 3 - 6 -3 इंटू 10⁻³ एक काम करो, इस पॉइंट को भी हटा लो, तो क्या होगा? 9 इंटू 8 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -4। दिस इज योर आर स्क्वायर। वैल्यूज को एक बार फिर देखो, आपका 4 0.2 न्यूटन है, क्या ताकि बाद में दिक्कत ना हो। चार्ज K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, 0.2 से आपका 0.4 कट गया। अच्छा, यहां पर हमारे पास 2 भी बचा हुआ है, हमने 2 नहीं लिया, उसको भी कर लेना भाई। यहां पर हमारे पास 2 भी बचा हुआ है, उसको भी कर लेना, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पर ऊपर भी 2 लिख लेना। आप देखोगे बच्चों तो R क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 8 9 72 दूने 144 इंटू 10 की पावर -4। भाई 144 का रूट क्या होता है बेटा? 12। सो 144 का रूट 12 इंटू 10 की पावर -2। ये क्या है? क्योंकि -4 का रूट -2, इसका 12, इतना मीटर, और यू कैन से बच्चे, और यू कैन से 12 सेंटीमीटर, और you can say 12 centimeter. So the distance between these two charges is 12 centimeter. ये क्या है बच्चे? 12 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब देखो बेटा, आप लोग खुद देखेंगे। आप लोग क्या देखेंगे बच्चों? What is the force on the second charge sphere due to the first? देखो बेटा, इसने इसके ऊपर फोर्स जो लगाया होगा वही फोर्स इसने इसके ऊपर भी लगाया होगा, राइट बच्चों? क्या रीजन है भाई? एक चार्ज जब दूसरे, मतलब आपको नहीं पता एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली कहानी, तो भाई ये अगर इसको इतने फोर्स से खींचेगा तो ये क्या करेगा? ये उसको उतने सेम फोर्स के साथ खींचेगा बच्चों। तो सेम फोर्स रहेगा कितना बेटा? 0.2 न्यूटन। तो यहां पर आप आंसर लिख देंगे ब्रैकेट में, किसी को बताना मत, राज की बात है, 0.2 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? सो बच्चा पार्टी, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, राइट बच्चों? तो आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं सर दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलते हैं? चेक दैट द रेशियो KE² अपॉन GMEMP इज डायमेंशनलेस। आपको चेक करना है कि ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस रेशियो है बेटा। लुक अप a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? खैर कोई बात नहीं, अब हम इतने समझदार हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि इनकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी याद है, बट पहले तो आप इसको डायमेंशनलेस दिखाओ, उसके लिए आपको यूनिट्स डालने पड़ेंगे। देखो बच्चों, रेशियो लिखो KE² अपॉन GMEMP। पहले तो K का यूनिट भाई आपको पता होना चाहिए, फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो K का यूनिट क्या होगा? K का यूनिट बेटा होगा यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे ये चार्ज का स्क्वायर, तो K का यूनिट आया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर -2, राइट बच्चों? अच्छा, और E स्क्वायर क्या है? कूलम स्क्वायर। इधर देखो भाई, इधर देखो, G की वैल्यू क्या है बच्चों? तो आपको ये भी पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इतना, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। किसका यूनिट? G का यूनिट।
डालो जी की जगह, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये मास केजी स्क्वायर। देख बेटा, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर कटा, कूलाम -2 से कूलाम +2 कटा, और न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कटा। सारे यूनिट्स को एक दूसरे ने काट लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक ही मतलब है बच्चों कि ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, राइट बच्चों? सो दिस इज, इट हैज नो यूनिट, इसलिए डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस बच्चों, राइट बच्चा पार्टी? चलिए, उसके बाद क्या कहता है, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई? तो आपको वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, देखिए, के ई स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, ई स्क्वायर 1.6 10 की पावर -19, 1.6 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय बच्चों जी। अब जी की वैल्यू क्या होती है ये आपको जानना पड़ेगा। सभी बच्चों को पता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। सो जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 बच्चों। और क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 10 की पावर -31, और मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27। असल में ये 672 होता है। अभी क्या है ना, उस बच्चे का कमेंट पढ़ के मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी करवाऊंगा प्रॉपर कैलकुलेटर के साथ, ताकि हमें बहुत ज्यादा टाइम भी ना लगे बच्चे। पर पहले पावर्स को हटाओ। देखो +9 और देखो, पहले इसको साइड करो वैल्यूज को, 9 1.6 1.6, ठीक बच्चे? ओके, इधर नीचे क्या है, 6.67 9.1 1.67, ठीक है ना बच्चे? मैं समझ गया। ऊपर क्या है, 10 की पावर 9 10 की पावर -19 10 की पावर -19, ये ऊपर चला जाएगा +11 +31 +27, +11 +31 +27, ठीक है भाई। आप देखो बच्चे, पहले तो पावर को कैंसिल आउट करो, 9 11 20 51 58 68 78, 78 में से बच्चे 78 में से 38 माइनस हो जाएगा, 40 बच जाएगा। तो आप सबसे पहले यहां देखो, इंटू 10 रेज टू दी पावर 40, राइट बच्चों? अब देखो ये देखो, अप्रोक्सीमेशन में इसको भी काट ही दो, ठीक है जी। क्या बचेगा, 9 इंटू 1.6 क्या हुआ, 14.4, डिवाइड मारो। नीचे वाला क्या हुआ, 6.67 इंटू 9.1, ये हुआ 60.69, राइट बच्चों? जरा इनको डिवाइड करो, 14.4 डिवाइड बाय 60.69, ये आया अप्रोक्सीमेटली 0.2 इंटू 10 की पावर 40, या यूं समझ लीजिए बच्चों 2 इंटू 10 की पावर 39। समझ आया भाई? आप देख पा रहे हो 10 रेज टू दी पावर 39 के ऑर्डर का रेशियो आया। वो कह रहा है रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है बच्चों, असल में KQ1 Q2 by R square, then GM1 M2 by R square, R square से R square कट गया, तो रेशियो जो सिग्निफाई कर रहा है बच्चों, वो कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड करते हैं तो उसका जो ये रेशियो आता है वो इतना ज्यादा आता है। अभी इतना ज्यादा रेशियो का मतलब है बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच 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 स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। लगभग कितना, 10 रेज टू दी पावर 38 या 39 टाइम्स। समझ आया कि नहीं आया? पावर्स में अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो देख लेना, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपका 11 30 42 49 59 69 78 -38 40 देख लेना, कुछ अगर हो वैसे होनी नहीं चाहिए, राइट बच्चों? तो भाई जो बच्चे ने कहा था कि सर सॉल्व नहीं करवा रहे हो, तो सर ने पूरा एक एक वर्ड सॉल्व करवा दिया भाई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, राइट बच्चों? सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्या बोल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये क्या मतलब होता है इसका बेटा? आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, वहां पर क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन का Q बराबर ± NE बेटा,
इसका क्या मतलब होता है? मतलब जो बॉडी के ऊपर चार्ज होता है, दैट चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? एक तो ये हो गया। आगे क्या बोलता है? आगे क्या बोलता है? व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। बच्चे असल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत छोटा चार्ज होता है और मैक्रोस्कोपिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा है। अब क्या हुआ ना, आप उसको कॉन्टिन्यूअस वे में मानते हो। सपोज करो वहां से आपने कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज। ऐसा लगेगा जैसे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट बच्चों? तो इसीलिए व्हेन वी आर डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक यानी कि लार्ज स्केल चार्जेस, एंड दैट केस क्वांटाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, वी टुक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला फिनोमेना। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये जैसी हो जाए, अगर मान लो जो मैंने लिखवाना था, वीडियो को पॉज कर लो, धीरे धीरे लिख लो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। राइट बच्चों? सो फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ लेट अस मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्या कहता है? व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। देखिए बच्चों, ये ग्लास रॉड है, मैंने कहा ओके। इसको जब हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया बेटा, ठीक है जी, इसको जब हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। भाई ठीक है, असल में क्या होता है, जब ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ के साथ रब होता है तो ग्लास रॉड नेगेटिवली चार्ज, सिल्क रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड। राइट बच्चों? अच्छा, सिल्क क्लॉथ, सॉरी। आगे क्या बोलता है? अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं आपको समझाता हूं बेटा। देखो, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इस पे +20 यूनिट चार्ज है या +20 कूलम चार्ज है, और इस पे भी +20 कूलम चार्ज है। असल में क्या हुआ बेटा? असल में क्या हुआ, ऐसा समझो कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स इस पे चले गए, या सपोज करो ऐसा है, नेट चार्ज 0 था तो इस पे +2 बन गया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इस पे -2 होगा ना। भाई इधर से ही तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर गए हैं, नहीं समझे? मान लेते हैं न्यूट्रल बॉडीज है, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सो व्हेनेवर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये +2 बन गया, यहां से वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। नेट चार्ज देखो तो क्यू नेट की बात करेंगे, वो तो 2 - 2 बाई 2 प्लस ऑफ -2 अल्टीमेटली 0 हो गया, तो नेट चार्ज तो आपका 0 है। तो इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो क्या कहता है कि पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज है। राइट बच्चों? सो आई होप यू गाइस गेट दिस पॉइंट ऑल्सो। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बच्चों आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना था तो आप ले लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। हाँ जी बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है? ध्यान से पढ़ना, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी, आपको आता भी होगा, बहुतों को आता होगा, बहुतों को नहीं आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो पढ़ रहे हैं, है ना। 4 पॉइंट चार्जेस QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, यहां लिख लेते हैं QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम एंड QD बराबर -5 माइक्रोकूलम। राइट बच्चों?
are located at the corners of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। चलिए भाई साइड भी ले लो आप 10 सेंटीमीटर। What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of square? ये देखिए बच्चों, यहां पर आपने 1 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पर। अब देखिए बच्चों, ये 1 पॉजिटिव है तो इसके ऊपर ये 2 वाला क्या करेगा, ये 2 वाला इधर को फोर्स लगाएगा, तो F ड्यू टू A। राइट बच्चों, मैंने कहा ठीक है यार भाई, आप ना ऐसा करो, पहले ना इसको ऐसे जोड़ लो डायगोनल्स के थ्रू, ठीक है, ताकि मुझे ऐसा ना करना पड़े। ठीक है, ऐसे ये सेंटर है बच्चों। अब अलग कलर से देख ले, अलग अलग कलर से देखते हैं बच्चों। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, कुछ तो फोर्स लगाएगा, कोई बात नहीं भाई, 2 है और ये भी 2 है, ये भी क्या करेगा, उतने ही से ही तो रिपेल करेगा, FC। असल में डिस्टेंस भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। देखो 2 1 डिस्टेंस सेम, 2 1 डिस्टेंस सेम, तो FA बराबर FC। और इन्होंने क्या किया बच्चों, आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या करा बच्चे, कैंसल आउट करा। इस -5 वाले ने इसको इधर खींचा और इस -5 वाले ने इसको इसके अलोंग खींचा। समझ में आया कि नहीं आया? डिस्टेंस सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, दिस इज QD, दिस इज QC, एंड फाइनली सॉरी QC QD क्यों बोला मैंने, FD FC। ठीक है, दिस इज FD एंड दिस इज FC। फाइनली FD बराबर ऑल्सो इक्वल्स टू FC, दे ऑल्सो कैंसल आउट ईच अदर। अच्छा, कैंसल आउट क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि वो सेम लाइन के अलोंग है, मैग्नीट्यूड बराबर है और आपका नेचर ऑपोजिट है, मतलब एक राइट है तो दूसरा लेफ्ट है, एक सामने है तो दूसरा पीछे है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर देखो, इसकी वजह से इसने कटिंग कर ली, इसकी वजह से इसने कटिंग कर ली, तो नेट फोर्स क्या बच गया भाई, नेट फोर्स क्या बच गया, 0। उसने क्या पूछा था, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। सो आई होप यू गाइस गेट दिस पॉइंट ऑल्सो। कभी भी अगर आपसे ऐसा पूछता है तो आप ये कर लेना, ये आपका आंसर है। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ओरिजिनेट होता है। अच्छा, दैट इज फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट? इसके पीछे मैं आपको 2 रीजन समझाता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सुना है KQ/R² होता है, तो डिस्टेंस जैसे ही बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। दोबारा सुनना, डिस्टेंस जैसे 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 बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली रिड्यूस होता जाएगा बच्चों। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल 0 एट इनफाइनाइट। या यूं समझो बच्चों कि इसको ब्रेक होने के लिए एक नेगेटिव चार्ज की जरूरत है, और नेगेटिव चार्ज पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होगा उसके बाद वो वहां से ओरिजिनेट नहीं हो सकता बच्चों, उसके बाद वो वहां से ओरिजिनेट नहीं हो सकता। तो आपने एक तो ये चीज देखी बच्चों, तो इसका मतलब दिस इज द रीजन दैट इट कैन नॉट। अगर आपको लिखना है तो मैं आपको लिखवाता हूं, धीरे धीरे करके सुन लेना। दैट as we move from the positive charge or as we move from the charge, the electric field gradually decreases with increase in distance. It cannot reduce to 0 suddenly, it gradually decreases, mean electric field is 0 at infinite. समझ में आया? Therefore it cannot have sudden break. This is the reason. Otherwise आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हो। Next is explain why the two field lines never cross each other at any points. बच्चे मेरी बात सुनना, 2 फील्ड लाइंस कभी एक पॉइंट पर क्रॉस क्यों नहीं कर सकते, वो इसका रीजन पूछ रहा है। भाई एक फील्ड लाइन है, आपको यह बताया गया था कि कोई भी फील्ड लाइन हो बेटा
तो उसका जो टेंजेंट होता है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अगर इसको मतलब एक जगह पे अगर ऐसे दो लाइंस क्रॉस करती है बच्चे, तो ये एक का डायरेक्शन, ये दूसरे का डायरेक्शन। तो आप लिखो इसको बेटा कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट at a single point, can never intersect at a point. This is the reason, because this cannot happen because at the point of intersection there would be two direction of electric field. At a single point this is not possible that there is two direction of electric point. कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, तो वहां दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये 10th तक में पूछता है काफी बार, और आपसे यहां पर भी पूछ रहा है, तो यार इंपॉर्टेंट तो है ही, राइट बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भाई देखो, मंजिल दूर नहीं है, 24 सवाल थे, उसमें से 7 हमने कवर कर लिए। 2.4 का मतलब है 10%, 4.8 का मतलब है 20%, 7.2 का मतलब लगभग 30% हम कवर कर चुके हैं। लगभग हमें अभी तक हुआ है आधा घंटा। अगर हम इसी पेस के साथ चलते रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है ये पूरे 24 क्वेश्चन 1.5 घंटे के आसपास में निपटा रहे होंगे, राइट बच्चों। चले कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में बढ़ते हैं। पानी पीना बहुत जरूरी है, नहीं तो गर्मी काफी है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि मतलब है ना, आवाज ही ना निकले, राइट बच्चों। खैर देखिए बच्चा पार्टी, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि जब आप फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे ये सारी चीजें देख रहे हैं, भाई देखो इस टाइम पे ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस मस्ट है, साथ ही साथ में बेटा सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो इस टाइम पे आपके मार्क्स में तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात बेटा, मैं आपको एक बात और बोलूं कि आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं बेटा। अभी कल ही मेरे सामने एक बच्ची बैठी हुई थी, ठीक है, और मैं उसको समझा रहा था कि बच्चे आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो शी वाज लाइक नहीं सर, मैं कंप्लीट करके दे दूंगी टेस्ट फिर बाद में। बच्चे हमने खुद को विंडो दे दिया कि यार जब हम कंप्लीट करेंगे तब हम टेस्ट दे देंगे। अभी आपको क्या भरोसा कि आप 2 दिन बाद कंप्लीट करोगे? क्योंकि एक महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर हम कोई काम करना है और हम खुद को अगर उस काम को करने के लिए 30 आवर्स देते, 30 दिन देते, 30 डेज देते हैं, तो वो काम 30 दिन में कंप्लीट हो सकता है। अगर खुद को हम उस काम को कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे दे तो वो हम 3 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं। बीच में 3 दिन देते तो 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते थे। तो बच्चे ये हमारे ऊपर है कि हमें उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम देना है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यार ऐसी बात है कि बोर्ड एग्जाम्स है, 10th तो हो गया, अब 12th का एग्जाम एक ही बार आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कॉलेज में पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पर ये जो मार्क्स आएंगे ना, इस मार्क्स के आने की जो खुशी होती है ना बेटा, वो एक अलग ही होती है। अभी ये 5 मिनट 1 घंटे के सुकून से तो वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होती है, और लाइफ टाइम आपको कम से कम रिग्रेट नहीं होगा। ये लाइन तो भाई आपने सुनी होगी, काफी फेमस लाइन है कि बच्चा फेलियर से मत डरो पर रिग्रेट से बहुत डरो। फेलियर तो कोई बात नहीं, सबकी लाइफ में आता है, लेकिन रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। उस टाइम पेपर पे बैठ के ये नहीं आपको माइंड में आना चाहिए कि काश उस टाइम विनोद सर की बात सुन लेते और हम काफी अच्छा कर लेते। बच्चों आपको जो है ना, मतलब मैं सिंपल सी एक छोटी सी बात बोल रहा हूं कि आपको रिग्रेट नहीं करना है। आज ही अगर अभी भी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो यार अभी से पढ़ना स्टार्ट करो बच्चों, टाइम अभी भी है, 40 डेज है बच्चों। नहीं तो आज से 4 दिन बाद शायद मैं ये बात बोलने के लायक नहीं बचूंगा। यूट्यूबर बहुत मिलेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा हाउ टू स्टडी, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन लास्ट 3 डेज, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन लास्ट 10 डेज। एक तो ऐसा भी मिलेगा लाखों व्यूज वाला, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 1 डे। फिर आप सर्च करोगे हाउ टू रिवाइज द होल सिलेबस इन 2 आवर्स। बच्चों ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, इसलिए स्टेप उठाओ और पढ़ना शुरू करो।
ऑल द बेस्ट गाइस। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम एंड QB बराबर -3 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। चलिए मुझे ऐसा लग रहा है प्लस माइनस मतलब डाइपोल है कहीं ना कहीं। चलिए हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो बस इसको सेपरेटेड रख लेते हैं। कितनी दूरी से बच्चे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? Joining the two charges बच्चे, मुझे मिड पॉइंट पर, बिल्कुल मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। राइट बच्चों, मिड पॉइंट क्या है, यहां से 10 सेंटीमीटर और यहां से 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट निकाल ही लो बच्चों, है ना भाई। दूसरे पॉइंट पढ़ने से पहले कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, और अभी में भी अभी करेंगे, फिर बाद में भी पॉइंट पढ़ेंगे। समझ में आया? चल तो भाई देखो, यहां से आपने क्या बोला, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक, ओ सॉरी 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 माय बैड, ये तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव भी आपका रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा बच्चे, असल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R²। यहां पर क्या होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये Q क्या है, 3 इंटू 10 की पावर -6। सर माइनस क्यों नहीं लिया बेटा, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन की बात कर ही नहीं रहा। वो मुझे पता है -I कैप है, लास्ट में मैं सिखा दूंगा कैसे लिखना है, सिखा दूंगा, डोंट वरी। अब ये ऐसा आया, डिवाइडेड बाय क्या है बच्चे, R कितना है, 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -4 बेटा। भाई -2 बच जाएगा यहां पर, -2 को ऊपर दे देंगे +2, तो 2 और 9 11, ठीक है, 2 और 9 11, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचने वाला है, 3 9 27, 11 में से 6 गया, इंटू 10 की पावर 5 यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये किसकी वजह से था, इस वाले की वजह से। किसकी वजह से, इस वाले की वजह से। ये तो E1 है, तो E2 भी क्या है, सेम डिस्टेंस सेम चार्ज, तो E2 भी सेम है बच्चे, 27 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ऐड ही तो होगा, एक साइड जा रहा है, सो E टोटल क्या हुआ बच्चे, दोनों का ऐड 54 10 की पावर 5, और यू कैन से बेटा 5.4 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि आपने एक पॉइंट कम किया है, न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। और अगर आपको असली में डायरेक्शन लिखने में इंटरेस्ट है तो लिखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए ऑप्शन का आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, और -I कैप। यहां पर वेक्टर, यहां पर वेक्टर। समझ आया कि नहीं आया? आई होप यू गाइज गेट दिस पॉइंट। मैंने जो भी आपको बोला, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। राइट बच्चों, तो एक तो हमारा ये कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरे कॉन्सेप्ट में वो क्या कहता है कि सर, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम is placed at the point, what is the force experienced by the test charge? नेगेटिव चार्ज रखा है 1.5 10 की पावर -9। चलो भाई देखो, is placed at the मिड पॉइंट, है ना, एट दिस पॉइंट का मतलब मिड पॉइंट हो गया। चलो ये 1.5 है और इधर 3 है, मैं अलग पेज पे बढ़ रहा हूं। देखो बच्चे क्या हुआ, ऐसे 3 और 3, ये कैसे था माइनस, ये आपका 1.5 है। अब नेगेटिव रखा हुआ है बच्चे आपने, ठीक है, तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, पर कहानी तो सेम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मैंने Q से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा फोर्स आ जाएगा। तो यहां से देखो बच्चे, इसके लिए अगर मुझे फोर्स लाना है तो सीधा Q को E से मल्टीप्लाई मार दो। राइट बच्चों, Q कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर -9, और E कितना है, कहा गया, हाँ 5.4 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है ना बच्चों,
तो ये हो जाएगा बेटा, हमारा फोन निकाल लेते हैं, फटाफट कैलकुलेशन मारते हैं। 5.4 इंटू 1.5 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो योर आंसर्स आर हेयर। ये फोर्स है, वेक्टर लगाना हो तो सिखाया है ऑलरेडी मैंने तुमको, और मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों मेरे आंसर है, ये ए पार्ट का आंसर है, ये बी पार्ट का आंसर है, और आपका भगवान की कृपा से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? चले एक काम करते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। मैं पानी पीता हूं जब तक। राइट बच्चा पार्टी, सो आई होप यू गाइस गेट दिस डन। राइट, आपने शायद कर लिया होगा। एक काम करें बच्चों, अगले सवाल तक बढ़े तो चलो अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या कह रहा है? अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, QA बराबर 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम एंड QB बराबर -2.5 इंटू इतना, लोकेटेड एट पॉइंट्स इतना एंड इतना, Z एक्सिस पे रखे हुए हैं। What are the total charge and electric dipole moment of the system? देखो बच्चे, ऐसे एक्सेस बनाते हैं। आप सभी को पता है बेटा कि हम एक्सेस किसी को भी कोई भी दे सकते हैं, म्यूचुअल, भाई ये तो कन्वेंशनल है। तो Z एक्सेस, X एक्सेस, Y एक्सेस, ऐसे कर लेते हैं भाई, हमारी मर्जी है, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, आपका डाइपोल कैसे रखा हुआ है? डाइपोल आपका +15 और माइनस पर रखा है, मतलब एक यहां पर बच्चे और एक यहां पर। ये +15 है और ये -15 है, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है बेटा? 30 सेंटीमीटर। दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। व्हाट आर द टोटल चार्ज? भाई देखो यहां पर क्या है, +15 पर क्या है? प्लस वाला चल, नहीं 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 नहीं, ये वाला क्या है? नीचे रखा हुआ है। ये देखो ना, पहले वाला -15 पर रखा है और बी वाला +15 पर रखा हुआ है। तो ये देखो आपका बी वाला क्या है? नेगेटिव। सो -2.5 इंटू 10 की पावर -7, और ये आपका +2.5 इंटू 10 की पावर +7, सॉरी -7। समझ में आया कि नहीं आया? दूरी 30 सेंटीमीटर, टोटल चार्ज पूछा है। भाई देखो Q टोटल या फिर Q नेट क्या होगा? Q1 प्लस Q2। अभी Q1 कितना है? इतना, -2.5 10 की पावर -7, प्लस अभी Q2 कितना है? इतना। अच्छा जी, भाई आप देखो बेटा, खत्म। 4 में से 4 माइनस करोगे 0 ही तो बचेगा ना। अभी तो नर्सरी में सीख लिया होगा। अच्छा, फर्स्ट में कभी तो सीखा होगा, ये थोड़ी सिखाऊंगा। अच्छा, तो आपका नेट चार्ज कितना हुआ? 0। तो भाई ये रहा हमारे इसके फर्स्ट पॉइंट का आंसर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम बच्चे, वो कैसे करेंगे? तो भाई डाइपोल मोमेंट आपका, एक तो डायरेक्शन देखो भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और डाइपोल मोमेंट अगर जानना है तो वो होता है Q इंटू 2L। अब आती है असली चुनौती वाली घड़ी। बहुत सारे बच्चे इस 30 सेंटीमीटर को L मान के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक डाइपोल अगर रखा है उसके बीच में जो जगह है उसी को 2L मानते हैं। सिर्फ डेरिवेशन को ठीक करने के लिए हमने 2L माना था ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी होती। राइट बच्चों, तो इसका मतलब ये आप अगर देखोगे तो दिस विल बी आपका 2.5 मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, 30 10 की पावर -2। पॉइंट से ये कट जाएगा 75 इंटू 10 की पावर -9, सो 7.5 10 की पावर -9 की जगह -8। ये आपका Q है कूलाम और ये मीटर, सो कूलाम मीटर। व्हाट इज दिस। और अगर आपको वेक्टर लगाना था तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन तक तो -k लगाते, ऐसा लिख सकते थे आप, 7.5 इंटू 10 की पावर -8 -k। समझ आया? व्हाट इज दिस? दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
ठीक है ना, हम थोड़ा सा गेट खोल देते हैं, थोड़ी सी सफोकेशन सी हो रही है। राइट बच्चों, आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बच्चे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। An electric dipole with dipole moment इतना is aligned 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude इतना, calculate the magnitude of torque acting on dipole। देखो बच्चे, अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है with dipole moment इतना। कहने का मतलब है आपको डाइपोल दे रखा है और डाइपोल मोमेंट उसका 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम्ब है। राइट बच्चों, राइट बच्चों, इज अलाइंड एट 30 डिग्री, तो थीटा आपका 30 डिग्री है, विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू, अरे हमें तो उधर जाना था भैया, हमें क्यों इधर ले आए, 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। समझ आया बच्चों। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। आपसे तो टॉर्क पूछ रहा है बच्चों, आपको पता होना चाहिए टॉर्क का फॉर्मूला, वो भी मैं बताऊं तो फिर फायदा क्या है। टॉर्क क्या होता है, पीई साइन थीटा। अभी पी क्या है बच्चों, 4 इंटू 10 की पावर -9, ई क्या है 5 इंटू 10 की पावर +4, और साइन थीटा क्या है बच्चों, साइन थीटा इज साइन 30, इसका मतलब 1/2। जैसे cos 60 1/2, वैसे साइन 30 1/2 बच्चों। समझ में आया। और यहीं से अगर आप देखोगे तो भाई 2 से 2 काट दो, ये हुआ 2 5 10, 10 की पावर -9 4 -5, और यू कैन से 10 की पावर -4। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका क्या है कूलम्ब मीटर, और ये न्यूटन पर कूलम्ब, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। समझ आया। दिस इज योर टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। राइट बच्चों, सो आई होप यू गाइस गेट दिस पॉइंट। आप बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भाई कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम देखते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको कमेंट भी करना है बेटा कि आपके लिए ये यूजफुल रही या नहीं रही। एक टीचर उसी से खुश होता है बेटा, टीचर का और क्या ही है, टीचर इसी से खुश होता है कि जब आप अपने बच्चे को वो पढ़ाता है और अपना बच्चा उसको प्रेज करता है। बिकॉज यार देखो बच्चे, हम कोई और काम तो कर नहीं रहे, हमारी लाइफ में आप है, आपकी लाइफ में हम है। हम जो भी बोलेंगे तो वो आप सुन रहे हो, आप हमें रोल मॉडल मानते हो, और हम जो है ये देखते हैं कि यार हमारा बच्चा ही हमारे लिए सब कुछ है ना बच्चों। तो चलिए खैर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। थोड़ा सा एक मिनट में मुझे थोड़ा कुछ बोलना पड़ता है ताकि आप लोग जो है सो ना जाए। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। अच्छा कितने क्वेश्चन रह गए, 14 ना, जल्दी होने वाले, 10 तो हो गए। अरे भाई 10 हो गए, 2.4 इंटू 4 मतलब 45% के आसपास हो चुका है हमारा। ठीक है 40 मान लो, तब भी 60% ही तो रहता है, और अभी 1 घंटा भी नहीं कंप्लीट हुआ है ना। चलो देखो, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्ब। एक पॉलिथीन पीस है, उसको वूल से रब किया गया, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्ब। ठीक है ना। देखो भाई ये पॉलिथीन पीस है, इसको जब आपने रब किया वुल के साथ तो इसके ऊपर जो चार्ज आया वो आया 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्ब। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। देखो बच्चे, इसका चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव तभी बनता है जब उससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया। मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, तो विच टू विच का आंसर क्या होगा, पॉलिथीन टू वूल, पॉलिथीन टू वूल बेटा। समझ आया। सो विच टू विच में तो पॉलिथीन टू वूल। और दूसरा बच्चे कितना, तो चार्ज गिवन है, एनी तो जानना है, कर लेंगे ना, कैसे बेटा। अच्छा मैं खुद कह दूं कर लेंगे, अरे सर आपने तो कहा था सब सॉल्व करवाओगे, चलो यार कर लेते, अब इतना किया है तो छोटा कैलकुलेशन तो कर ही लेते। Q बराबर एनी बेटा,
n is the number of electrons which is charged per unit electron. चार्ज कितना है 3 into 10 raised to the power minus 7 और इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 बच्चों 1.6 into 10 raised to the power minus 19 समझ में आया? हाँ सर समझ तो आ गया। चले कोई बात नहीं, एक काम करिए बच्चों, इसको आप कैलकुलेट मारिए। हमारे पास तो भाई हमारा हथियार है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर फैक्टर 30 हो जाएगा, तो 30 को 16 से डिवाइड करिए 1.875 आया। मल्टीप्लाई देखो -7 और -19 का +19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +12। क्या हो जाएगा बच्चों +12। तो ये क्या हो गया, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो बेसिकली पॉलीथीन से वूल तक ट्रांसफर किए गए होंगे। राइट बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है ये? पॉलीथीन पॉजिटिवली चार्ज है ना। ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी, वहां पर नेगेटिव नहीं देखा मैंने बेटा, आई एम रियली सॉरी। इस बात को करेक्ट कर लेना भाई, पॉलीथीन पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज है। और सवाल में ही जवाब है वूल से पॉलीथीन। राइट, चलो तो नेगेटिव चार्ज है तो भाई उल्टा रास्ता होगा, विच टू विच में भी आप गलत लिख देंगे, फिर यहां से यहां तक। इस बात को करेक्ट कर लेना भाई, करेक्ट कर लेना, ठीक है। कुछ बच्चे तो पहली कमेंट लिख चुके, अरे सर आपने वहां गलत किया। भाई गलत नहीं है बच्चों, नेगेटिव नहीं पढ़ा था, सिर्फ ये देख लिया था। यही तो कहते हैं, यही ये देखो, ये ना एक एग्जाम्पल निकल के आ गया कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपके मार्क्स आपको ले डूबेंगे। सही किया होगा, आपको आता होगा, जैसे आपकी गुरुजी को आता है लेकिन फिर भी गलत पढ़ने की वजह से गलत कह दिया। तो यहां देखो भाई ये नेगेटिव है, मतलब यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वुल से आए होंगे, तो वुल से इस पे इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तो फ्रॉम विच टू विच बेटा, वुल टू पॉलीथीन, फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। समझ आया? और इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन? यस बच्चों, भाई देखो यस। क्यों ऐसा क्यों? भाई देखो, एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चाहे भले ही बहुत कम चार्ज है, बहुत कम मास है, पर है तो मास का तो ट्रांसफर हुआ भाई, मास का तो ट्रांसफर हुआ। कितना हुआ अगर वो पूछा होता तो आप वो भी कर सकते थे। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 9, n नंबर, राइट। इनटू मास कितना है एक इलेक्ट्रॉन पे? इतना, मतलब 1.875 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31, इतना मास, इतना केजी गया होगा। अब भैया देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए मत कहना भैया, प्लीज भैया, ठीक है। इसको ये तो आप खुद कर लोगे यार, देखो ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसको इससे कैलकुलेट मारो। +12 और -31 कितना हुआ? 31 में से 12 गया तो आपका 19 बच गया, तो -19 और इसको इससे मारो। राइट बच्चों, राइट बच्चों, इतना किलो मास ट्रांसफर हुआ होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? चलो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। कर लिया होगा आपने बच्चों, कर लिया होगा आपने। तो चलिए बच्चा पार्टी, बड़े अगले अपने अगले सवाल पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। क्या कहता है बेटा? टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर्स A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. Okay, आगे भी पढ़ो। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is इतना, रेडियाई को नेग्लिजिबल माना है, ठीक है ना। तो देखो, दो चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस है, एक हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से वो वाला, ठीक है। कितना कितना है? 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, और ये रखे कितने डिस्टेंस पर है? 50 सेंटीमीटर। 50 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल, मतलब एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है,
तो भाई फिर हमारे यंत्र की जरूरत पड़ सकती है हमें यहां पर। तो पहले तो कैलकुलेट मारिए बच्चों, क्या होगा k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब क्या बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9, q1 इज लाइक 6.5 इंटू 10 की पावर -7, अगेन 6.5 इंटू 10 की पावर -7, मारिए डिवाइड इसको किससे बच्चों, आर स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -4। ठीक बच्चों, समझ में आया? चलिए अब तो भैया हम डायरेक्ट ही कैलकुलेट मार सकते हैं, अब तो हम डायरेक्ट ही कैलकुलेट मार सकते हैं। कैसे बेटा, 9 को 6.5 से मल्टीप्लाई करिए, अगेन 6.5 से मल्टीप्लाई करिए, ये क्या होगा बेटा 380.25, 9 -7 -7 -14 और 9 कितना हुआ -5, डिवाइड किससे कर रहे हैं 50-50 -4 मतलब 2500 इंटू 10 की पावर -4, -4 ऊपर चला जाएगा तो यहां सिर्फ -1 रह जाएगा, 380.25 10 की पावर -1 अपॉन 2500 बेटा, समझ आया? चलिए जरा एक बार देखते हैं, 380.25 डिवाइडेड बाय 2500 क्या आया 0.15 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 की पावर -1, इसका मतलब बेटा और एक 10 आ जाएगा तो 0.015 अप्रोक्सीमेटली इतना न्यूटन फोर्स लगेगा एक दूसरे के बीच में, अप्रोक्सीमेटली 0.015 न्यूटन बेटा। कौन लगा रहा है ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर लगा रहा है। What is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is halved? देखो बच्चों कैसे करेंगे, फोर्स क्या हुआ k q1 q2 by r स्क्वायर, अभी आपने क्या किया चार्ज डबल, f डैश क्या होगा k 2q1 2q2, डिस्टेंस क्या हुआ आधा हो गया तो r/2 का होल स्क्वायर। भाई देखो इसको करते हैं तो 2 2 जा 4 k q1 q2 बाय r बाय 4 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर और 4 जो नीचे था वो ऊपर चला गया इंटू 4, तो क्या हुआ 16 k q1 q2 बाय r स्क्वायर, मतलब 16f, मतलब फोर्स कितना बना बेटा 16 टाइम्स पुराना फोर्स। व्हाट इज दिस f डैश। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, राइट बच्चा पार्टी। सो दिस इज आर न्यू फोर्स जो कि आपका लग रहा होगा कितना गुना हो गया 16 गुना, क्यों आपने चार्जेस को डबल कर दिया और डिस्टेंस को आधा कर दिया, राइट बच्चा पार्टी हो गया। तो बेसिकली 12 सवाल हो गए, मतलब 50% हमारा चैप्टर हो गया और अभी हमारा 1 आवर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देख रहे हो कि कितनी जल्दी आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बस एक बार स्टेप तो उठाओ, एक बार करने की कोशिश तो करो। समझ में आया कि नहीं आया? चले आगे बढ़े। यस बच्चों, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। क्या बोलता है, सपोज द स्फेयर्स A and B in question 12 have identical sizes। अच्छा भैया आइडेंटिकल साइजेस है, ठीक है, मतलब इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2, और पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है कोई, पॉजिटिव पॉजिटिव ही है पक्का। देख लो एक बार फिर से, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्शन पूछ रहा है ना, हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये Q1 भी Q है बेटा, मान लेते हैं Q है, और इसको भी मान लेते हैं Q है बच्चे, राइट बच्चों। अच्छा, third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second। देखो बच्चे असल में क्या हुआ, यहां से एक चार्ज उठाया जिसपे चार्ज 0 है, एक चार्ज उठाया जिसपे चार्ज 0 है, तो क्या होगा, तो इस 0 को Q के साथ जब जोड़ूंगा ना बेटा Q प्लस, तो जो नेट चार्ज बनेगा दोनों के ऊपर वो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होता है, विच इज Q/2। तो अब थोड़ा सा फिगर अलग बन रहा है, अब इस वाले पे Q/2 है और इस वाले पे भी Q/2 आया, इसको उठाया और इसके साथ डाला, पहले इसको इसके साथ लगाया था। अब क्या हुआ,
नई फिगर के अनुसार बच्चे ये q/2 और q मिक्स होंगे, तो q डबल डैश जो होगा दैट विल बी q प्लस q/2 अपॉन 2। q1 प्लस q2/2 होता है। यहां देखोगे तो 2q/2, यहां पर देखो 2q 3q/2 और एक 2 इधर गया तो 3q/4। क्या हुआ? 3q/4। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? 3q/4। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो इधर ऐसे रखा हुआ है, ये वाला 3q/4 और क्या कह रहा है, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। पहले भी ये कुछ r डिस्टेंस पर रखे हुए थे ए और बी, और अभी भी कुछ r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो यानी कि बच्चों अब फोर्स निकालो। नाउ फोर्स विल बी व्हाट, k q/2 इंटू 3q/4 अपॉन r का स्क्वायर, यानी कि बच्चे 3/8, सो 3kq²/8 r स्क्वायर। ये तो आपका फोर्स है बेटा, ये तो आपका फोर्स है जो ऑलरेडी पीछे वाली स्लाइड से आ चुका है 0.015। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा 3/8 इंटू 0.015, इतना न्यूटन। अभी मैं ही क्यों दिमाग लगाऊं बच्चे, मैं दिमाग क्यों लगाऊं? मैं तो आप लोगों को शुरुआत से कह के बैठा हुआ हूं कि हाँ यार मैं तो आपको तरीके से सॉल्व करवाऊंगा बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे, रुको जरा करते हैं। 3 इंटू 0.045 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपका आता है अप्रोक्सीमेटली 0.005625 न्यूटन। राइट बच्चों, ये कब आएगा इन दोनों के बीच में, जब आप वो हटा दोगे, एक का चार्ज आधा हो गया, एक का 3/4 ऑफ q हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है ना बच्चों? राइट, गॉट इट गाइस, दैट्स इट। तो चलो एक काम करते हैं बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। Give the signs of 3 charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? मुझे एक बात बताइए बच्चों, मुझे एक बात बताइए, ये जो पहले वाला है, ये जो पहले वाला है, ये कहां गया? यहां से पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये तो नेगेटिव होगा। अब ये वाला भी पॉजिटिव की तरफ, तो ये तो नेगेटिव होगा, और ये वाला नेगेटिव की तरफ, तो ये तो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होने वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होने वाला नेगेटिव बच्चों। गॉट इट बच्चा पार्टी? तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब आप अगर देखोगे ना बेटा मेरे साथ, तो आप देखो उससे क्या, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैं आपको बता दूं, चार्ज टू मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज डिफ्लेक्शन बेटा। व्हाट इज दिस? दिस इज डिफ्लेक्शन। ठीक है ना? दिस इज डिफ्लेक्शन बेटा। तो आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा कौन डिफ्लेक्ट हुआ, थर्ड वाला। तो आप यहां लिख सकते हो बच्चे दैट हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो इज ऑफ Q3। जो थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल है वही सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, तो उसी का चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट होगा। तो हमेशा याद रखना, जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा उसी का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो आई होप यू गाइस गेट दिस पॉइंट। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो 14 क्वेश्चन हो चुका है हमारी, बढ़ते हैं हम अपने 15वें सवाल की तरफ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे बेटा? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे? वो कह रहा है कि कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 I कैप। What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? क्या बोल रहा है? Consider a uniform electric field E बराबर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 I कैप। I कैप मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 3 I कैप न्यूटन पर कूलम। What is the flux of this field through a square? स्क्वायर क्या है? साइड मतलब एरिया क्या होगा? 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि ए स्क्वायर है ना बच्चों। एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर है ना ए साइड का। अच्छा
whose plane is parallel to yz plane। देखो बच्चे, ये स्क्वायर है जिसका प्लेन yz के पैरेलल है, और एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ दैट स्क्वायर, यानी कि yz का पैरेलल क्या, yz का सॉरी एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, yz का परपेंडिकुलर क्या होगा, आई कैप एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब इसको आप आई लिख सकते हो, ये भी आई है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द दिस, तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, और ये खुद एक स्केलर क्वांटिटी होता है। भाई साहब थोड़े से मच्छर आ गए, हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा फैन 1 मिनट के लिए ऑन कर देते हैं ताकि ये जो हमारे छोटे छोटे से बालक है ये हमारे कमरे से निकल जाए। भैया लेक्चर जो है काफी लेट रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों के लिए मेहनत जारी है, तो बस जो हमारी मेहनत है हम चाहते हैं कि आप लोग भी सेम मेहनत दिखाए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करें। राइट बच्चों, अगर इतनी रात को आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करके सुबह डाल रहे हैं, दैट सिंपली मींस बेटा कि आप लोगों को भी इसको एक मोटिवेशन की तरह लेके और आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। राइट बच्चों, मतलब टाइम अगर मैं बताऊं तो अभी अप्रोक्सीमेटली 3:10 हो रहे हैं रात के, मतलब सुबह ही मान सकते हो आप इसको, है ना, और लेक्चर चलते चलते शायद 4 बज सकते हैं, है ना। तो मैं यही कहूंगा बेटा कि आप लोगों को भी पूरा दबा के मेहनत करनी है, समय हमारे पास कम है, इस टाइम को खराब नहीं करना है। चलो, सो व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, मतलब 3 × 10 की पावर 3 आई कैप, और आई तो बाद में लगा लेना, ठीक है, चलो लगा लो, डॉट 10 की पावर -2 आई कैप। आपको पता है बच्चों आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप कहेंगे सर 3 × 10 की पावर 1, 3 -2 का देखो सिर्फ 10 हो गया, तो 3 × 10, ठीक है ना, क्योंकि देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड +3 है, एरिया आपका -4 हो गया, तो -2 3 × 10। अब ये क्या है, ई डॉट ds है, यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या हुआ बच्चे, फ्लक्स हो गया। और क्या बोलता है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तब आप क्या करते बच्चों, तब आप ई ए cos थीटा या cos 60 करते, मतलब cos 60 1/2 है और ई ए कितना आ रहा था, 30 आ रहा था, तो ये आपका 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ये आंसर है आपका बी पार्ट का बच्चे, और ये वाला आंसर है आपका ए पार्ट का। सो आई होप आपने 15वां सवाल भी कर लिया बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम अपनी बोतल का पानी पी लेते हैं। राइट बच्चों, ओहो बॉटल गिर गया, चलो कोई नहीं, उठा लेते हैं। सो बच्चा पार्टी 15वां सवाल आप ऑलरेडी कर चुके हो। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ये क्या है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड इतना सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। बच्चों असल में क्या है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है पिछले क्वेश्चन में, जो कि आपका कितना था बच्चों, 3 × 10 की पावर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, यहां पर आपको वेक्टर लगाना जरूरी है अगर आप आई कैप लगा रहे हो, और इसमें भी ऐसे करके, ठीक है ना, ये जरूरी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब क्या कह रहा है, क्यूब है साइड 20 सेंटीमीटर का, entered so that its face are parallel to the coordinate axis। देखो बच्चों असल में अगर आप देखोगे तो ये क्यूब है जिसके फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ऐसे करके है, आप और बना सकते हो बेटा, आप इसको क्यूब बना लो ऐसे करके, है ना बच्चे, ठीक है ना, ऐसे करके आप इसको क्यूब बना सकते हो, ठीक है ना। बस आपने सिर्फ और सिर्फ फेसेस जोड़नी है, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ फेसेस जोड़ने हैं। ये आपका एक हिसाब से क्यूब बन गया बेटा, इसको तो क्या ही जोड़ेंगे,
ठीक है ना, मतलब मैं क्यूब बना देता हूं तुम्हारे लिए प्रॉपर, है ना, जब बाद में हम एक्स वाई लगा देंगे। ठीक है, ये ऐसे बन गया आपका, और ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे 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 और ये ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बच्चे जितना फ्लक्स राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आई कैप के अलोंग, तो इधर इधर और जो जेड एक्सिस के अलोंग है, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो प्लेन आपका जेड एक्सिस है और जो प्लेन आपका वाई एक्सिस में है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई कैप है। इधर अगर आपका प्लस है बेटा, पॉजिटिव है, तो वही इधर आपका नेगेटिव है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपका ये दूरी, अगर ये आपका प्लस ए है तो ये आपका पीछे उतना ही नेगेटिव है। समझ में आया कि नहीं आया, जितना इधर उतना उधर, तो नेट फ्लक्स क्या होगा बच्चे, नेट फ्लक्स क्या होगा, वो आपका आंसर जीरो ही होगा। सो द आंसर ऑफ नेट फ्लक्स इज जीरो बच्चा पार्टी। समझ में आ रहा है, नेट फ्लक्स का आंसर क्या है बेटा, जीरो है। आई होप यू गाइस गेट दिस पॉइंट। तो 16वें का आंसर अगर आपको करना है तो आप जीरो कर लेना, ये आपका फाइनल आंसर है। राइट बच्चों, तो चले एक काम करते हैं, बढ़ते थोड़ा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा नहीं बचे हैं, बस 8 सवाल बचे हैं, 1/3 मतलब 33% आपका लेक्चर पेंडिंग है। तो चलिए 17वां सवाल आपके सामने ये रहा। क्या बोलता है बच्चों, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is इतना। मतलब बच्चों फ्लक्स दे रखा है 8 into 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। What is the net charge inside the box? चार्ज पूछ रहा है, तो क्या करोगे बच्चे, आपको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स क्या होता है, Q by एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज क्या होगा बच्चे, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या है बेटा, 8 इंटू 10 की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 इंटू 10 की पावर -12। भाई आपका चार्ज है तो कूलम हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अभी कैलकुलेट इतना सब कुछ कर लिया तो आखिरी की कुछ क्वेश्चन क्यों मैं छोड़ दूं, फिर कहोगे सर ने तो कैलकुलेट ही नहीं करवाया। तो ये हुआ बेटा आपका 70.8 इंटू, देखो ये +3 है, ये -12 है, तो ये -19, सॉरी -9, क्या -9। और यू कैन से बेटा, और यू कैन से 0.07 अप्रोक्सीमेटली। भाई आपका ये क्या बच गया, 2 और फिर 0.0 मतलब 3, तो इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और यू कैन से 0.07 माइक्रो कूलम अप्रोक्सीमेटली बेटा, अप्रोक्सीमेटली। समझ आया, कैलकुलेशन देख लेना। 8 इंटू 10 की पावर 3 है और ये 10 की पावर -12 -9, इसको मल्टीप्लाई किया 70 आया था, फिर वही आंसर आया। राइट बच्चों, सो दिस इज योर चार्ज। If the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? बच्चे असल में अगर आप देखोगे ना, तो एक बॉक्स है, इसके अंदर सपोज करो +4 कूलम और -4 कूलम चार्ज। अब एक बात बताइए, टोटल चार्ज क्या है, मतलब नेट चार्ज क्या है, 0, तभी आपका फ्लक्स 0 है। तो ऐसा थोड़ी है कि अंदर चार्जेस नहीं है बच्चों। सो यू विल से no, we cannot conclude that there were no charges inside the box, but we can say that net charge inside the box is 0. राइट बच्चों, बॉक्स के अंदर नेट चार्ज 0 है, पर टोटल चार्ज 0 कतई नहीं है। समझ आया, तो ये आपका आंसर है, आप इस आंसर को देख सकते हो। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। ठीक है बच्चा पार्टी, तब तक के लिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन। क्या है बच्चों, 18th क्वेश्चन। क्या बोलता है ये, देखो इसको सुनो बच्चों। कह रहा है अ पॉइंट चार्ज +10 माइक्रो कूलम
is a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side इतना centimeter as shown in figure. What is the magnitude of the electric flux through the square बच्चों? What is the magnitude of the electric flux through the square? बच्चा पार्टी, अगर आप यहां पर देखोगे तो क्या होगा? आप सिंपली देखो बच्चों, ये एक स्क्वायर है, तो आप यहां से एक स्क्वायर ले लो बेटा, इधर से आप इसको भी उठा लो, ठीक है, जरा होल्ड करिए, आप इसको भी उठा लो, एक सेकेंड, इसको भी उठा लो, यहां से इसको भी उठा लो और इसको भी उठा लो, और यहां से इनको आपस में जोड़ दो बेटा। समझ में आया? मतलब ऐसा कर लो, कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा समझ लो कि जैसे एक क्यूब है, जैसे ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना, तो आप स्क्वायर तो बना लो यार, ठीक है, जैसे आपका ये एक स्क्वायर है बेटा, तो इधर आपने एक और स्क्वायर बना लिया, ठीक है ना, ऐसे जोड़ दिया इनको। ऐसा लगता है जैसे ये चार्ज जो है इस वाले से कुछ इतना है। साइड कितना है बेटा? साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी कितना है? 10। बीचों बीच रखा हुआ है बच्चे। ये जो चार्ज रखा हुआ है ये कितने फेसेस से सराउंड कर रहा है? ये अप्रोक्सीमेट क्या 6 फेसेस से सराउंड कर रहा है, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, सामने, पीछे। जैसे एक कमरा होता है, क्यूबॉइड होता है, लेकिन आप क्यूब भी मान सकते हो, सॉरी हाँ क्यूबॉइड होता है, आप क्यूब भी मान सकते हो अगर सारे साइड्स, सारे दीवार सेम है बच्चों। समझ में आया? तो इसका मतलब आप ये कहोगे बेटा, फ्लक्स तो असल में क्या होता है? Q by एप्सिलॉन नॉट होता है, पर यहां पर 6 इंटू फ्लक्स ऑफ साइड बराबर Q by एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू ईच साइड बराबर Q by 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करोगे बच्चों? चार्जेस को रखो यहां पर 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 6 इंटू 8.85 10 की पावर -12। तो आप क्या करोगे बच्चों? आप कुछ नहीं करेंगे, हम तो मोबाइल उठाएंगे और आपको इसकी कैलकुलेशन करवाएंगे बच्चों। समझ आया? तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। कितना होगा? 10 की पावर -5 अलग रखो, +12 अलग रखो, ठीक है ना। क्या बचेगा आपका? डिवाइड करो 6 इंटू 8.85, 53.1 को, तो ये आएगा बच्चे आपका 1 डिवाइडेड बाई 53.1, यानी कि 0.018 इंटू बच्चों 10 की पावर -5 12 +7 इंटू 10 की पावर +7। दिस इज योर फ्लक्स। इतना, इसका यूनिट क्या होगा? आपका फ्लक्स का यूनिट E.ds, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ आया? तो क्या बोला? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? स्क्वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मैग्नीट्यूड है बच्चे? हम ऑलरेडी कर चुके। कितने सवाल? सिर्फ मात्र 6 सवाल। रुको यार, कहा जा रहे हो? मैं भी तो पढ़ा रहा हूं कॉन्स्टेंटली, तो आप भी कहा जा रहे हो, तो जो 6 क्वेश्चन है वो तो करके ही जाएंगे। राइट बच्चों, चले करते। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? क्या बोल रहा है? एक पॉइंट चार्ज बिल्कुल क्यूबिक गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू क्या चाहिए बच्चों? तो आपको बहुत अच्छे से पता है फ्लक्स क्या होगा बच्चे? Q by एप्सिलॉन नॉट। अब तो यार ये मत करवाओ यार, ये तो सिर्फ चार्ज की जगह चार्ज डालो और आपका साइड गिवन है, ठीक है, पर पूछा क्या है? फ्लक्स है ना। पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस इतना। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? तो यार फ्लक्स क्या होता है? Q by एप्सिलॉन नॉट। साइड से तो क्या ही लेना देना हमें, बस चार्ज रखो 2 इंटू 10 की पावर -66 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12।
समझ में आया कि नहीं आया? बस आप इसको कैलकुलेट मारो, आपकी कहानी खत्म। राइट बच्चों, चले एक काम करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या बोलता है बेटा? अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इतना to pass through a spherical Gaussian surface of इतना centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? What is the value of point charge? बच्चे आप सभी को पता है कि गॉशियन सरफेस के साइज पर आपका फ्लक्स डिपेंड होता ही नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज नेट चार्ज तो तब भी जीरो था, अब भी जीरो है। नेट चार्ज तो तब भी जीरो था, अब भी जीरो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए बच्चा पार्टी आपका पहले वाले पार्ट का आंसर है फ्लक्स रिमेन्स सेम। फ्लक्स रिमेन्स सेम बेटा, फ्लक्स रिमेन्स सेम। और दूसरे पार्ट में आप देखोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज बच्चों। तो जो पॉइंट चार्ज की वैल्यू की बात आपसे उसने करी है, तो आप सीधा सीधा करोगे बच्चों, आपका फ्लक्स बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी को स्पीड बच्चे काफी फास्ट लग रही है तो यार स्लो कर लेना, रियली सॉरी फॉर दिस। ठीक है ना बच्चों? चार्ज बराबर फ्लक्स, फ्लक्स कितना है आपका -1 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि चार्ज ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। राइट बच्चों? पास थ्रू अ सरफेस ऑफ रेडियस, जो है रेडियस से क्या लेना देना, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई मारो, ये आपका ऐसे आया। ठीक है ना बच्चों? सो दिस विल बी -8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -15, क्योंकि आपका सॉरी ये +3 है बेटा, ये +3 है, तो ये -15 नहीं होगा, ये आपका -9 आएगा, इतना कुलाम। राइट बच्चों? -9 कुलाम, 3 और -12 -9। ठीक है बच्चों? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। राइट बच्चों? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, शायद हम अपने सेकंड लास्ट टाइम पानी पी ले, क्योंकि 4 सवाल है, उसके बाद तो आपका सेशन वैसे भी एंड हो जाएगा, है ना बच्चों? तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्या है बेटा? A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. एक conducting sphere है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है बेटा, उसके ऊपर unknown charge है। If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is itna and points radially inward, what is the net charge on the sphere? बच्चों पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ को है, तो चार्ज शुड बी ऑब्वियसली नेगेटिव, मतलब चार्ज मस्ट बी नेगेटिव। अभी ऑब्वियसली का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ ही तो जाती है, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज विल बी नेगेटिव। पर कितना होगा? देखो भाई, यहां से इतना दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ही होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², या यू कहो यार आसानी से, बस इसको सिर्फ K लिख दो, KQ बाय R² बेटा। ठीक है जी? आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? चार्ज की वैल्यू चाहिए, तो कोई बात नहीं, ये देखो भाई Q क्या हो गया बेटा, ER² बाय K। E कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर 3। R² मतलब 20 सेंटीमीटर, सो 20 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय बेटा K मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9। भाई ये 1.5 का 0, 15 से कट गया 6, 2 3 6, 2 से कट गया 10। अभी बाकी आप ज्यादा मैथ्स मत लगाओ, हमारे पास मोबाइल है, हम तो फटाफट कर लेते हैं। पहले देख लो एक बार, बराबर कर ही लो, 200 10 की पावर 3 और -4 +1,
सॉरी -1। नीचे क्या है बेटा 3 इंटू 10 की पावर +9। चलो इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आया 200/3 10 की पावर -10। सही किया 3 और -4 -1 -9 ऊपर गया -9 बन गया तो -10। तो 200 को 3 से डिवाइड करो ये आया बच्चे आपका चार्ज का वैल्यू इट इज 66.6 इंटू 10 की पावर -10। तो आप ये कह सकते हैं बच्चों अप्रोक्सीमेटली 6.67 नैनो कूलाम। नैनो क्यों बोला बेटा क्योंकि ये आपका अगर छोटा हो गया तो ये -9 हो जाएगा और 10 की पावर -9 आपका नैनो होता है बेटा। 10 की पावर -9 आपका नैनो होता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 बेटा क्या बोल रहा है अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इतना मीटर डायामीटर हैज अ सरफेस डेंसिटी ऑफ इतना, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। बच्चों स्फीयर के ऊपर चार्ज है, आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अभी एरिया क्या होगा स्फीयर का 4πr²। सो यू विल से चार्ज बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू 4πr²। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है 80 इंटू 10 की पावर -6। 4πr² मतलब 4 इंटू 3.14। आर क्या है बेटा डायमीटर 2.4 तो ये 1.2 इंटू 1.2 बेटा। तो फिर से एक बार हमारे मोबाइल की जरूरत हमको पड़ चुकी है बच्चों। तो ये रहा आपका मोबाइल। अरे ये तो बंद हो गया, कहता सर दोबारा खोलना पड़ेगा। तो भाई देखो 80 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2 क्या आया 1446.9 इंटू बच्चों इंटू 10 की पावर -6 अप्रोक्सीमेटली, या यू कहिए बच्चों 1.446 इंटू 10 की पावर -3 और अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिली कूलाम और अप्रोक्सीमेटली बच्चों 1.5 मिली कूलाम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर बेटा, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अभी फ्लक्स तो आपको पता है बेटा Q इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो ये चार्ज है इसको बस आपने 8.85 इंटू 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, राइट। -12 से मल्टीप्लाई करना है किसको, इस 1.5 इंटू 10 की पावर -3 से। यूनिट आप लिख लेना बच्चों, यूनिट आप लिख सकते हो E.ds, तो मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ इतना बच्चे, ठीक है ना। तो ये आपका यूनिट हो गया और ये आपका फ्लक्स का वैल्यू हो गया, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, खुशी हो रही है कि सर सिर्फ लास्ट के 2 क्वेश्चन पेंडिंग है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। और ये देखो बच्चों, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ इतना एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों आपको अगर बता दूं मैं, अगर मैं आपको बता दूं तो एक लीनियर चार्ज इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, अगर उसकी वजह से बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है लैम्डा बाय 2πε0r। क्या होता है, या फिर Q/L 2πε0r। आपसे क्या पूछा उसने, लैम्डा। सो लैम्डा विल बी बच्चों, इसको मल्टीप्लाई मारो E इंटू 2πε0r। अभी वैल्यूज दे रखी है बच्चों, फील्ड दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इंटू 2
3.14 इंटू 10 की पावर सॉरी एप्सिलॉन। एक काम करो ना, एक काम करो, देखो इसको और आसानी से कर सकते हो आप। कैसे बेटा? इसको अगर आप 2 से डिवाइड करो तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। राइट बच्चों, ये क्या है 1/9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है ना, चलो करते हैं एक बार इसको। और ऊपर देखो, सो 9 इंटू 10 की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 इंटू 10 की पावर 9। डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 10 की पावर -2 और नीचे ऑलरेडी आपका 2 है बच्चे। 2 से 2 कट गया, 9 से 9 कट गया, ये तो पावर की कहानी बच गई। +4 -2 +2 इंटू -9, तो ये आया 10 की पावर -7। चाह क्या रहा था? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, विच इज कूलम पर मीटर, विच इज बेटा कूलम पर मीटर। समझ आया? फिर से कैलकुलेशन देख लेना भाई, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो बता देना। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये आपका ऐसे आया और ऊपर जो है रेट डिस्टेंस है। समझ में आया बच्चों? सो आई होप यू गाइस गेट दिस पॉइंट। ये आपका 23rd क्वेश्चन है और अभी आ रहा है बच्चों हमारा इस चैप्टर का आखिरी सवाल, मतलब ऑप्शनल से पहले का आखिरी सवाल। तो क्यों ना उसका स्वागत थोड़ा ढंग से किया जाए, है ना? चले करते हैं। मैंने कहा था सेकंड लास्ट टाइम पानी, तो ये रहा लास्ट टाइम पानी। बॉटल भी खत्म होने वाली है, पानी भी पी लेते हैं, फिर शुरू करते हैं, है ना बच्चों? सो बच्चा पार्टी, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। अगर आप देखोगे इसने क्या बोला, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have a surface charge densities of opposite signs and magnitude इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, what is the electric field in the outer region of the first plate, in the outer region of the second plate and between the plates? बेटा दोनों का क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटीज अपोजिट साइंस। कहने का मतलब अगर ये आपका प्लस सिग्मा है तो ये आपका माइनस सिग्मा है। तो इस पॉइंट पर बच्चे इसकी वजह से इधर और उसकी वजह से इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। ठीक बच्चे, क्या हो गया? 0। इस पॉइंट पर इस वाले की वजह से इधर और इस वाले की वजह से इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा? 0। इस पॉइंट पर इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से भी इधर। असल में एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सेकेंड रीजन विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, विच सिंपली मींस 2/2, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वैल्यूज दे रखी है तो आप बस लिख लो, दे रखी है तो इसका मतलब सिग्मा कितना है? 17 इंटू 10 की पावर -22 अपॉन बच्चे एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। तो भाई ये 17 को आप 8.85 से डिवाइड करिए बच्चों। 17 डिवाइडेड बाय 8.85 कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली बेटा 1.92। ये +10 हुआ तो ये -10 बच गया, क्योंकि +12 -22 -10 क्या पूछा था? इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज न्यूटन पर कूलम, विच इज न्यूटन पर कूलम। समझ आया? तो इसी के साथ बच्चा पार्टी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का खत्म होता है। ऑप्शनल के लिए अलग वीडियो तो आएगी ही आएगी, इसके बाद सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। बच्चा पार्टी मैं आपको एक बात बता दूं, जाने से पहले कुछ बच्चे शायद अभी भी देख रहे होंगे, तो बच्चों रात को 10:30 बजे स्पेशल क्लास होती है। रात को 10:30 बजे बेटा स्पेशल क्लास होती है, वहां पे हमारे PYQs हो रहे हैं। अगर आप लोग आते हैं और आपसे कोई कोड मांगता है
तो वीके आर्मी कोड जरूर यूज करना है बच्चों, और आपको वो क्लास ज्वाइन करनी है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो बच्चों, तो इस लेक्चर को यार दबा के लाइक और शेयर करना है, क्योंकि यार जितना लाइक करोगे, जितने कमेंट्स लिखोगे, उतना ही शायद ये लेक्चर कुछ बच्चों तक जा पाएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कम लोग करवाते हैं और बहुत पूरा सॉल्यूशन नहीं करवाते। हर एक न्यूमेरिकल का वैल्यू डाला है, हर एक को डिवाइड करके देखा है बच्चों। दबा के शेयर करना है। एंड यस गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। तब तक के लिए बच्चा पार्टी बाय ऑल, एंड यस, जय हिंद। राइट बच्चों।